ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि। लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज आप सुनेंगे जेठ माह की कथा, अध्याय 1। भक्तों, जेठ माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का तीसरा महीना होता है। यह महीना विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रमुख व्रत, त्योहार और पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने की विशेषता इसकी आस्था और धार्मिक महत्व में, जो मानव जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए योगदान देता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं इस माह की कथा और धार्मिक महत्व के बारे में। ज्येष्ठ माह सूर्य की स्थिति के कारण गर्मी अपने उच्चतम स्तर पर होती। इस समय लोग जलवायु के प्रभाव से बचने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते। इसके अलावा इस महीने का धार्मिक महत्व इस बात से भी जुड़ा है कि इसमें भगवान विष्णु और शिव के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। विशेष रूप से ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली ज्येष्ठ अमावस्या और गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। यह पर्व गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। ज्येष्ठ माह के दशहरे के दिन गंगा नदी में स्नान करने, गंगा पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और ज्येष्ठ माह में महिलाएं विशेष रूप से चांद के लिए पूजा करती हैं। इस व्रत का विशेष उद्देश्य परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करना। महिलाएं इस दिन चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करती हैं। और भक्तों, इसी महीने में एकादशी व्रत भी है, जो कि ज्येष्ठ माह के एकादशी व्रत का विशेष महत्व। इस दिन भक्त विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और व्रत का पालन करके अपने जीवन के दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, इस महीने में जल दान, अन्न दान, जूता दान, चप्पल दान, छाता दान का बहुत अधिक महत्व है। तो भक्तों, इस महीने में सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और यह महीना जप, तप, पूजा पाठ, ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी महीने में वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा और गंगा दशहरा जैसे प्रमुख त्योहार भी आएंगे, जिन्हें बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। भक्तों, इस महीने में सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु की अधिक से अधिक पूजा करें, उनका ध्यान करें और इस समय दान दक्षिणा जरूर कर। इस महीने में किया गया दान अक्षय पुण्य देता है। जो भी इस महीने में प्यासों के लिए प्याऊ लगवाता है, जल दान करता है, घड़ा दान करता है, छाता दान करता है, उसके पुण्य अधिक कई गुना उन्हें प्राप्त होते। इसीलिए भक्तों, इस तपती गर्मी में, जेठ माह की गर्मी में आप अधिक से अधिक दूसरों की सहायता जरूर करें, जल जरूर पिलाएं और आप जल से भरा घड़ा दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इसीलिए भक्तों, आप इस माह में सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता जरूर करें और तपती गर्मी में थके मांदे लोगों को, असहाय लोगों को पानी अवश्य पिलाएं और दूसरों की सहायता जरूर करें। भक्तों, आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह की कथा। ज्येष्ठ माह से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा जो धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु ने असुरों से संघर्ष करते हुए धर्म की रक्षा की थी। एक समय की बात है जब असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। सभी देवता भयभीत हो गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपने रूपों को बदलकर असुरों से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर देवताओं को उनका स्वर्ग लौटाया। इस कथा के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि भगवान विष्णु ने सदैव धर्म की रक्षा की है और इस महीने में पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। भक्तों, अब आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह की कथा का प्रथम अध्याय। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति ने अपनी निस्वार्थ भक्ति और दान से शिव यमदूतों को परास्त कर दिया था। यह कहानी जेठ के महीने में जलदान, वृक्षों को सींचने और ईश्वर भक्ति के महत्व को दर्शाती है। पौराणिक समय में एक नगर में एक अत्यंत निर्धन लेकिन परम संस्कारी ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके पास धन दौलत तो नहीं थी, परंतु दोनों का मन भगवान की भक्ति में रमा रहता था। जेठ का महीना अत्यधिक भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। ब्राह्मण दंपति ने इस महीने में एक कड़ा नियम लिया। वे प्रतिदिन
प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करते थे। वे जंगल में जाकर सूखते हुए वृक्षों पौधों जैसे बड़, पीपल, आक और केला के जल को सींचते थे। राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करते थे। जो कुछ भी रूखा सूखा भोजन प्राप्त होता उनमें से पहले भूखे और ब्राह्मणों को दान करते थे। इस कठिन तप और दान के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जीवन के सारे पाप कट गए। जब उनका अंत समय आया तो उन्हें लेने के लिए यमराज के दूत वहां आ पहुंचे, परंतु जैसे यमदूतों ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को छूने का प्रयत्न किया तो वे उनके तेज और जेठ मास के पुण्य प्रताप के कारण दूर जाकर गिर पड़े। यमदूत भयभीत होकर वापस यमराज के पास पहुंचे और सारी व्यथा सुनाई। यमराज ने अपने दिव्य चक्षुओं से देखा और मुस्कुराकर दूतों से कहा, उन दोनों ने ज्येष्ठ मास में निस्वार्थ भाव से जलदान किया और भूखों को अन्न दिया। उनके पुण्य के कारण उन पर अब कोई मेरा अधिकार नहीं है। उन्हें ले जाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे। तभी वहां बैकुंठ से एक दिव्य विमान आया। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत आदर के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक ले गए। तो भक्तों, जेठ की तपती धूप में प्यासों को पानी पिलाना और पेड़ पौधों को सींचना सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को संकट या कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और नियमों का त्याग नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार सेवा और सत्कार जरूर करना चाहिए, दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए, दूसरों की मदद जरूर करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भक्तों, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।